अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या सीख चुके हैं या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो डिजिटल मार्केटिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली चीज है, हर क्लाइंट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना या फिर हर क्लाइंट का काम नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर एजेंसी ओनर हो, तो आपको नहीं करना कि जिसको सोशल मीडिया, ठीक है, आप एसईओ के बंदे हो, आपको एसईओ में एक्सपर्ट हो आप, बट सोशल मीडिया का भी ले लिया, आप पेड एड का भी ले लिया, बट उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो वो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग होगी। इससे अच्छा आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो उस चीज़ का काम लो, और जिस चीज़ में आपको मतलब हर किसी का क्लाइंट मतलब जो भी आपको काम नहीं आता है और उसका आप काम ले रहे हो आप, तो वो गलत चीज़ है, तो वो बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि आपकी ही अथॉरिटी कम होगी। दूसरा है, आपको फेक प्रॉमिस नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल, मैंने आप किसी को, मेरा क्लाइंट है, उसको प्रॉमिस कितने आपको ट्रैफिक ला के दे दूंगा, इतने लीड्स ला के दे दूंगा, गारंटेड है, ये है, इसमें भी आपकी अथॉरिटी कम होती है और आपकी इमेज भी डाउन होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इग्नोर करो, ये मतलब करना ही नहीं है आपको। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं करना, ये चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। तीसरी चीज़ है डाटा। डाटा जो चीज़ रहता है, जैसे एसईओ का डाटा होता है, सेमरस, एनालिटिक वगैरह, इनको इग्नोर नहीं करना, इनको आपको रीड करना, उनको समझना कैसे क्या वर्क करता है, कौन सी चीज़ बेस्ट हो सकती है, उनके ही बेस पे आपको डिसीजन लेना, हर कुछ अपने मन से नहीं लेना, ठीक है। डाटा के बेस पे डिजिटल मार्केटिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाटा, डाटा के बेस पर ही करना। चौथी चीज़ है, ओनली टूल पे डिपेंड मत रहना। एग्जाम्पल सेमरस है, एचआरएफ वगैरह बहुत अच्छे टूल एकदम मैंने यूज़ करे हैं, ठीक है, बट आंख बंद करके यूज़ नहीं करना। कभी कभी थोड़ी सी गलती हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और आप क्लाइंट को उनको दे दे तो बिना देखे बिना वेरीफाई चीज़ें करे हो, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। अगर क्लाइंट ने चेक कर लिया या फिर कुछ मिस्टेक होगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल, उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, टूल नहीं होगा कि मैंने टूल से चेक करी, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पांचवी चीज़, क्लाइंट कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए आप क्लाइंट से कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है, जो कन्वर्सेशन हो रही प्रॉपर उससे कोऑर्डिनेट करो, क्या कमी है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या फीडबैक लो उससे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका रिप्लाई करो, जो वो चाहता है वो करके दो उसको, ठीक है। अगर आप इग्नोर करोगे या फिर मिसकम्युनिकेशन चीज़ें होगी, तो आपको ना तो प्रॉपर क्लाइंट को डिलीवर कर पाओगे रिजल्ट अच्छे, और ना ही क्लाइंट आपको अच्छा समझेगा, और आपकी अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। छठा है, कभी भी आपकी लर्निंग बंद मत करो, सीखना। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जहाँ हर महीने हर दूसरे दिन कुछ नई चीज़ आती, कुछ चीज़ें चेंज होती। अगर आपने लर्न 2-3 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ नहीं लर्न करा या फिर नई चीज़ नहीं सीखी, तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, आपको उस फील्ड में रहना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी एआई का क्रेज़ है, तो अगर आप एआई के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप पीछे रह जाओगे, ना तो आपको प्रॉपर सैलरी मिलेगी, ना ही कुछ साल बाद आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हुए, आपको चीज़ें वो पता नहीं जो करंट चल रही है। और बाकी डिजिटल मार्केटिंग में तो ट्रस्ट का गेम है, ठीक है। जितना ज़्यादा अच्छा ट्रस्ट होगा उतना ज़्यादा आपको सारी क्लाइंट और जितना आपका नाम, सारी चीज़ें होगी, आपको उतना ही पैसा कमा सकते हो। और बाकी आपको डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1-to-1 मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग के नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, बाय।